अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी 6 क्लास, आज हम आपकी किताब उर्दू में से एक मज़मून करेंगे। वो मज़मून होगा मतवाज़न ग़िज़ा, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम वो चीज़ें होंगी जो हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम करते हैं मतवाज़न ग़िज़ा। तो मतवाज़न ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है कि इसको ये समझा जाए कि मतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं, यानी मतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से पैदा होने वाले मसाइल जो हैं उसको सेहतमंदाना और मतवाज़न खुराक अच्छी जिस्मानी ज़हनी सेहत बरकरार रखने के लिए लाजमी है। यानी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में मतवाज़न ग़िज़ा हो ताकि हमारे मसाइल ख़त्म हो जाए। ये जानना अहम है कि क्या और कितना खाया और पिया जाए, यानी हमने कितना खाना है और कितना पीना है। अगर आप ऐसी खुराक खा पी रहे हैं जिसमें चिकनाई, नमक, शक्कर ज़्यादा है तो इसे कम कीजिए और ज़्यादा वक्फ़ों के बाद लीजिए। नीज़ मुख्तलिफ़ तरह की खुराक लीजिए, यानी इसमें तनव्वुह होना चाहिए, यानी इसमें एक जैसी खुराक नहीं होनी चाहिए बल्कि मुख्तलिफ़ खुराक होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम खुराक की तरफ कि हमारी रोज़मर्रा की खुराक कितनी ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा की खुराक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने जिस्म को वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुहैया कर सकते हैं जो एक अच्छी सेहत के लिए नागुज़ीर हैं, जो हमें बीमारियों के से मुकाबला करने की सलाहियत देते हैं और जिस्मानी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने के साथ साथ पुरकशिश, वज़ा और कता भी फराहम करते हैं। तो यानी मतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी रोज़मर्रा इंतहाई ज़रूरी है, हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। उसके हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, जिस्मानी कारकर्दगी यानी कि जिस्मानी सेहत जो है वो बरकरार रखती है। ठीक है बेटा, अब क्या है कि मतवाज़न ग़िज़ा मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाती है, यानी हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी बेहतर बनाती है। हमारी खारजी शख्सियत का भी बेहतरीन अक्स पेश करती है, यानी हम शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत अच्छे नज़र आते हैं। अच्छी ग़िज़ा के असरात जो हैं वो हमारी जिल्द, बालों और जिस्मानी हैयत यानी हमारी जिस्म की जो लुक है, फ़िज़िकल जो लुक है उस पर भी पड़ते हैं। अगर मतवाज़न ग़िज़ा नहीं है तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आप जिस्मानी तौर पर एक हैंडसम लगते हो। ग़िज़ाई माहिरीन क्या कहते हैं कि इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सिर्फ मतवाज़न ग़िज़ा ही जिस्म को मुनासिब मिक़दार में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम कर सकती है। सिर्फ उसमें ही वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, वो मतवाज़न ग़िज़ा से ऐसी ग़िज़ा मुराद लेते हैं जिसमें आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत मौजूद हो, यानी तमाम वो चीज़ें मौजूद हों जो कि आपकी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, जो इजाफ़ी कैलोरीज से पाक हो और ऐसे तरीके से पकाई गई हो जिससे आपकी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो महफूज रहें। यानी पकाने से भी हमारे बाज़ औक़ात जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो मौजूद रहें जो भी हमें ज़रूरत होती हैं और निज़ाम हज़म को दरहम बरहम ना करे, यानी आपका जो निज़ाम हज़म है, यानी कि इन्हिज़ाम का जो निज़ाम है, हज़म करने खुराक हज़म करने का जो निज़ाम है वो भी बेहतर रहे। अगर अच्छी खुराक होगी तो ही ये सारा कुछ मौजूद होगा। कच्ची और ताज़ा ग़िज़ाएँ, ठीक है, कच्ची सब्ज़ी आप खाते हैं ना, ऐसी ग़िज़ाएँ जो सादा तरीके से पकाई गई हों। ये मतवाज़न ग़िज़ा की चीज़ें बताई गई हैं, ये कैसे मतवाज़न ग़िज़ा है, यानी कि इसको कैसे पकाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, जिन्हें पीसा या प्रोसेस ना किया गया हो, यानी पीस के भी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं।
कुदरती ग़िज़ाओं में शुमार होती हैं, जबकि पीसी हुई या प्रोसेस की हुई ग़िज़ाएँ और ज़्यादा घी या तेल में पकी हुई तेज़ मसालों वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, वो कुदरती ग़िज़ाएँ नहीं रहती। कुदरती ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कुदरत ने पकाई हैं, कुदरती तौर पर पकती हैं। जो आप फैक्ट्रियों में या आप दूसरी तरीके से तैयार करते हैं, वो कुदरती ग़िज़ाएँ नहीं है, उसमें वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें वो सारी कैलोरीज़ नहीं होती जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इनमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती है, जो कि वो मसाले से पकी होती हैं, फ्राई की जाती हैं, इनमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं और ग़िज़ाइयत कम होती है, क्योंकि बहुत से कुदरती ग़िज़ाई अज्जा प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और कुकिंग के ज़रिए ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे जो प्रोसेस किए जाते हैं ना, मुख्तलिफ मराहिल से तय करके वो ग़िज़ाएँ बनती हैं, तो उससे वो जो आपकी ग़िज़ाई अज्जा होती हैं, उनमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी ग़िज़ाएँ सेहत को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जिल्द और बालों पर भी मनफी असरात डालती हैं। तो ये बेटा आपकी मतवाज़न ग़िज़ा पर एक पैराग्राफ था, जिसको आपने अच्छे से याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।